तो सपना के साथ क्या ऐसी अनहोनी हो गई जिसके लिए सपना बहुत परेशान है। कुछ वीडियो क्लिप उसकी गायब हो गई हैं जो कि उसने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से शूट की थी अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को दिखाने के लिए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आप कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे भोलेनाथ की पूजा में और अपने दिनचर्या में खुश होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सपना के साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो गई। उसने बहुत सारी क्लिप अपनी बनाई थी कि मैं ये से अपने चैनल पर लगाऊंगी और लोग देखेंगे, लोगों को पसंद आ जाएगी। हाँ, ये सही बात है, जो लोग गांव से बिलोंग नहीं करते तो उन लोग को जो गांव की हरियाली है, प्रकृति से एक करीबी रिश्ता हो जाता है, तो वो लोग हट नहीं पाते ना। तो वो लोग हमेशा यही सोचते हैं कि कोई गांव का नज़ारा, कोई गांव की चीज़ें या कुछ ऐसे मिल जाएं, खेत बाग खाल खलियान, कि उन लोग को देखने में अच्छा लगे। तो सपना अपने जब गांव पहुंचती है तो कुछ ऐसे ही नज़ारे शूट करती है। गांव की गलियां, गांव के लोग, गांव के आम के पेड़, खेत खलिहान, तो लोगों को बहुत पसंद आता है उसका ब्लॉग। और शहर का भी, तो शहर में वो रहती ही है, तो दोनों जगह के मिक्स करके वो अपना ब्लॉग बनाती है। तो कुछ अपने घर की बनाई थी, तो कुछ अपने गांव की बनाई थी, अपने गांव वाले घर की। तो लेकिन उसकी पता नहीं कैसे मिस हो गई और वो पूरा नहीं दे पाई हम लोगों को, यहाँ की अपने चैनल पे नहीं डाल पाई। उससे उसका मूड बहुत डिस्टर्ब था। और सपना, मैंने देखा कि वो एक डांस कर रही थी, क्लिप मैंने भी वो लगाई है क्लिप अपने वीडियो पे, मतलब अपने चैनल पे। तो मैंने देखा कि सपना वहाँ, तो मैंने गाना लगा दिया है थोड़ा सा, लेकिन सपना वहाँ पे ये कह रही है कि मैं डांस भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे अगल बगल की सारी दीदियाँ देख रही। देखिए, जब आप शूट करते हो, जब आप कुछ अलग सा काम करते हो, तो आपके लिए अलग सा हटके हो जाता है ना। तो सबकी ज़िंदगी ऐसी नहीं होती, सब यहाँ पे सोशल मीडिया पे काम नहीं कर रहे, इन्फ्लुएंसर नहीं है। जैसे कि मैं ही अभी काम करती हूँ यूट्यूब पे, अपने दोनों चैनल देखती हूँ मैं, अपना कुकिंग और इसका। खैर, कुकिंग का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि कुकिंग का तो घर में ही कुकिंग होती है। फिर भी मैंने अपने किसी को भी नहीं बताती, कहीं भी नहीं, सिर्फ मेरे मायके को कुछ लोग, वो भी कुछ लोग जानते हैं ना, खास की मम्मी और मेरी बहनें, मेरा भाई। और बहुत लोगों को मैं नहीं बताती क्योंकि ना वहाँ लोगों का सोचना ये हो जाता है ना कि अरे यूट्यूब पे काम कर रही हैं, पैसा आ रहा होगा। लोगों का सोचने का नज़रिया ना हर जगह वैसे ही है, लोग हर जगह वैसे ही हैं। लोग ईर्ष्या करने लगते हैं, रोज गलत गलत तरह तरह की बातें बनाते हैं कि अरे भाई इनके पास पैसा है, या बिल्कुल हटके रहती है, रिजर्व रहती हैं, तो हो सकता है इनके पास इतना पैसा है तभी तो ये ऐसे रहती वैसे रहती। तो लोग ना अपनी तरह समझने लगते हैं ना, अपनी तरह बनाने लगते हैं लोगों को। तो आप कोई भी काम कर रहे हो ना, उसे छुप के करो, छुपा के करो, क्योंकि आजकल कोई किसी को देख के खुश नहीं है भाई, कोई किसी को देख के खुशी नहीं जाई करता, चाहे वो अपने हो चाहे वो पराए हो ना। तो मैं समझती हूँ ना कि कोई भी आप काम कर रहे हो, जब तक आपका काम सक्सेस ना हो जाए तब तक आप किसी से अपनी बातें शेयर मत करो। तो सेम वही सपना का है। तो सपना कुछ ऐसा झेलती है ना, क्योंकि उसको बचपन से संस्कार ऐसे दिए गए हैं कि वो नहीं झेल पाती है सबको ना, तो उसको अवॉइड करना बहुत कम आता है। तो सपना देखिए डांस भी कर रही है और झेप भी रही है, उसको बड़ा अजीब सा लग रहा है। वो मतलब ये सब अवॉइड नहीं कर पाती कि लोग मुझे देख रहे हैं तो क्या हुआ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मुझे तो काम करना ही है ना। तो सपना इतनी संस्कारी है, इतना सब कुछ झेल कर वो आई है, आज भी वो बिल्कुल इस बातों से उबर नहीं पाती। अगर वो इसी तरह की लड़की होती तो उसी घर में इतना अत्याचार होने पे, इतना सब कुछ बर्दाश्त करके, सहन करके चलने पर भी एक बार वो अपने पति को खोती है और दोबारा भी उसी घर में शादी करती है जिस घर में उसके साथ ये सब हो रहा था। सिर्फ किस लिए? अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, अपने जो माँ बाप ने उसके संस्कार दिए हैं। और बस यही सोचती थी कि एक बेटी मेरे पास है, अगर ये मैं अपने देवर से शादी कर लेती हूँ तो हो सकता है मेरा सब कुछ सही हो जाए। लेकिन शायद उसके नसीब में नहीं था, भगवान को मंजूर नहीं था ये सब, तो नहीं हुआ। और अगर सपना की बराबरी जगत दीदी से की जाती है, जगत दीदी के साथ भी बहुत बार उसको कंपेयर किया गया, लोगों ने किया है। जो उसके हेटर्स हैं उसको छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी, हेट करने से, हेट कमेंट करने से। तो जब लखनीत के यहाँ गई थी सपना, तो भी उसके साथ बहुत सारी बातें निकली कि लोग उसको जगत औरत, जगत दीदी, जगत दीदी, जगत दीदी के नाम से उसको इतना ट्रोल कर रहे थे, इतना ट्रोल कर रहे थे। लेकिन जगत दीदी का कहीं भी कोई मुकाबला नहीं है सपना से। सपना एक बहुत ही सीधी और बहुत मतलब सुलझी हुई लड़की, समझदार लड़की है। उसे बहुत अच्छे से पता है कि मेरे साथ जो हो रहा है या मेरे साथ जो होगा या मैं जो करूँगी उसका
असर मेरे बच्चे पे, मेरे ख़ानदान पे, मेरे माँ बाप पर, मेरे भाई भाभी या मेरे पूरे मैके के परिवार पे या ससुराल पे क्या पड़ेगा। तो वो अपना जो दायरा है ना, वो अपनी लिमिटेशन बहुत अच्छी तरह जानती है और लिमिट में रह के ही वो हर काम करती है। अगर सपना इसी तरह की होती ना, तो आज इतने साल हो गए, साल 2 साल, कहीं न कहीं उसका इधर-उधर से कुछ ना कुछ सुना ही पड़ता। लेकिन सपना ने अपने 2 पति खोए हैं और उन पति की याद हमेशा उसके पास रहती है। कहीं न कहीं वो वीडियो में एक आध बार नाम ले भी आती है। कभी भी वो मेरे ख़्याल से ऐसे नहीं मुड़ेगी। अगर कभी होता है तो फिर देखा जाएगा, फिर उस पे भी बात की जाएगी। फ़िलहाल सपना ने तो सारी गलती मानी जो उसके ससुराल में उससे हुई। कहीं कुछ भी हुई, अगर उन्होंने सूरज जी की वीडियो लीक करी थी, उसके लिए भी सपना ने माफ़ी मांगी। लेकिन जगत औरत जो है ना, जिसकी कंपेयर की जा रही, जिसका उससे बराबरी की जा रही है, उस औरत ने तो सारी गलती होते हुए भी, यहाँ तक कि जगत भैया ने माफ़ी भी मांग ली अपनी बातों के लिए, लेकिन उस औरत ने तो कभी भी माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, उसके भाई ने आके ज़रूर ये बातें कह दी कि हाँ, मेरी बहन चरित्रहीन है, लेकिन उस औरत ने माफ़ी नहीं मांगी। तो सपना की प्लीज़ बराबरी जगत औरत से ना की जाए। सपना हर वो काम, हर वो जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए करती है जो जगत औरत कभी नहीं करती। वो अपने छोटी-छोटी चीज़ें अपने बच्चों की शेयर करती है, अपने बच्चों की हर वो जिम्मेदारी निभाती है जो एक माँ निभाती थी। इस समय वो अपने माँ की भी जिम्मेदारी, अपने बाप की भी जिम्मेदारी, यानी कि दोनों माता-पिता की जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए निभा रही है। और सपना को अब सिर्फ वही काम करना चाहिए जो उसे खुशी दे, उसके बच्चों को खुशी दे। साथ में ऐसा ही काम हो जैसे वो अब तक करती आई है, समाज के दायरे में रह के, समाज के कानून नियम को। हाँ, लेकिन ये भी है, आप जितना रोगे दुनिया आपको उतना ही रुलाएगी, कोई चुप कराने नहीं आएगा। तो प्लीज़ अपने पे ध्यान दीजिए और वही काम कीजिए जो सही हो, अपनी नज़र से सही हो, आपका दिल और दिमाग कहे कि हाँ, ये सही है। सबसे बड़ी बात, आपके अभी माता-पिता ज़िंदा हैं, अपने माँ-बाप से पूछ के, उनका सपोर्ट लेके, उनका सहारा लेके, उनकी परमिशन लेके आप हर काम कीजिए, तो आप लाइफ में सक्सेस ही रहेंगी। तो मेरा तो कहना यही है, सपना खुश रहे अपने बच्चों के साथ और अपने बच्चों को हमेशा ही ऐसे देखे जैसे कि वो देखती आई है। और इधर-उधर, अगल-बगल ताक-झाँक जो लगाने वाले लोग हैं ना, उनको ना ही ध्यान दें, उन पर ना ही ध्यान दें, उनको इग्नोर करें, तो सपना की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह रहेगी। और जो लोग उसे बताते हैं ना कि सपना ने अपनी बेटी के लिए नहीं किया, तो वो आप उसे मत बताओ, या तो आप जाओ खुद करके आओ, ठीक है ना? आप अपना घर देखो। सपना बहुत अच्छे से देख रही, जैसा कि आप देख रहे होगे। ज़रूरत से ज़्यादा वो बहुत अच्छे से अपने घर को साफ़ सुथरा और एक मेंटेन रखती भी, खुद भी वेल मेंटेन रहती है और अपने बच्चों को भी मेंटेन रखती है, साथ में अपनी पूरी फैमिली को मेंटेन करती है। अपने छोटे भाई को भी मेंटेन किया उसने, कितना उसको सुधारा है कि उसकी जो हरकतें थी कुछ दिन पहले वो ख़त्म हुई ना, देखा ही होगा आपने कि जब वो कांवड़ ले जा रही थी। तो सपना जहाँ तक हो सकता है अच्छा ही काम करती है। अब लोगों जिसको जो नहीं पसंद होता तो उसके लिए वो बुरा ही होता है, उसकी सोच हम बदल नहीं सकते। तो हेटर्स को तो कोई नहीं बदल सकता, तो हेटर्स तो हेट करेंगे ही करेंगे, लेकिन सपना के हेटर्स से ज़्यादा तो मेरे को लगता है 80% उसके सपोर्टर हैं। तो सपोर्टर का प्यार और दुलार उसको मिल रहा है और उसको चाहिए क्या, ठीक है ना? कोई सहारा तो घर में जाके बनेगा नहीं, दूर से ही हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो वही काम हमको करना चाहिए, अच्छा काम करिए, जो कि आपको भी, जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे तो आपको भी भगवान अच्छा ही अच्छा करेगा। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नई अपडेट के साथ। बाय बाय।